स्कैन्ड कॉपी आने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है रीचेकिंग, स्टेप नंबर 2 और रीवैल्यूएशन। मैं आपको बताऊं कि अगर आप स्टेप 1 कंप्लीट कर चुके हैं, स्कैन्ड कॉपी आपके पास आ चुकी है और आपने उसे चेक कर लिया है, अब आपको लगता है कि अगर स्कैन्ड कॉपी के अंदर आपको जो मार्क्स मिले हैं वो मार्क्स और बढ़ सकते हैं, तो आप जब मार्क्स बढ़ सकते हैं तो आप उसको क्या करना, रीचेकिंग के लिए भेजना। रीचेकिंग में बस टोटलिंग चेक होती है, स्टेप नंबर 2 में ओनली टोटलिंग चेक होती है और उसके बाद ये भी चेक होगा कि कोई क्वेश्चन अनचेक तो नहीं रह गया। अब स्टेप नंबर 2 होने के बाद फिर आपके पास मार्क्स आ जाएंगे और आपको बता दिया जाएगा कि इतने मार्क्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं। बट आप जब रीचेकिंग और रीचेकिंग हो गई तो अब रीवैल्यूएशन, थर्ड प्रोसेस आता है और थर्ड प्रोसेस आने के बाद आप वहां पर क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे कि इस क्वेश्चन में मुझे मार्क्स कम मिले हैं और इस क्वेश्चन में इतने मार्क्स होने चाहिए। मैंने कल इसके ऊपर एक वीडियो बना दी कि कौन से क्वेश्चन पे चैलेंज करना चाहिए और कौन से क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करना चाहिए। ये सारे टॉपिक के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। आप लास्ट वाली वीडियो या इस प्लेलिस्ट को जाइए और इस पूरी प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो सारे सीबीएसई 2026 से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है सबके सॉल्यूशन की वीडियो मैंने इसी प्लेलिस्ट में बना रखी है। और अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको 1-to-1 इंटरेक्ट करना है मुझसे और क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी आरपी फिजिक्स या राकेश पांडे, जो मेरी पर्सनल आईडी है राकेश पांडे _2.0 पर आप जाकर भेज सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं आपको वॉइस नोट पर 1-to-1 इंटरेक्ट कर पाऊंगा एज कंपेयर टू और भी चीज़ें। तो अब मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से प्रोसेस को आगे लेके जा सकते हैं, रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग का प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपने कहीं गलती से स्कैन्ड वाला प्रोसेस आपने नहीं मंगाया है और आप सीधा रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन की तरफ जाते हैं, जो कि मेरे पास कई बच्चों का फ़ोन आया कि हमें तो ऐसा प्रोसेस कुछ पता ही नहीं था, हमने इसे ऐसे कुछ भरा ही नहीं, गलती हो गई हमसे, क्या अब हम भर सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। आप स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे। कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन है कि स्टेप नंबर 2 जाए बिना क्या हम स्टेप नंबर 3 पे जा सकते हैं, सीधा हम रीवैल्यूएशन करा सकते हैं? आंसर है नहीं। आप सारे प्रोसेस का एक एक करके सारी चीज़ों को आप लेके जाएंगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ये फॉर्म कब भरे जाए। तो 29 मई इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है, जो आप रीचेकिंग के लिए भरने वाले हैं, जो अभी अपडेट आया हुआ है। तो आप उसके अकॉर्डिंग पोर्टल पे जाएं, लॉगिन जहां पर कर रखा था आपने उस जगह पे जाकर आप रीचेकिंग के प्रोसेस को आगे फॉलो करें। कोई और क्वेश्चन है, कोई और अपडेट चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उस अपडेट पर आगे नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। आप ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते रहिए, कोई मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं, कोई अपडेट दे सकूं। तो प्लीज़ रीचेकिंग वाला प्रोसेस मिस मत करना। अगर कोई मार्क्स बढ़ रहे हैं, बट अगर आपको लग रहा है मार्क्स बढ़ने के चांसेस नहीं, उल्टा कम होने के चांसेस हैं, तो आप बिल्कुल आगे मत जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।